हरे कृष्णा टू ऑल माय फॉलोअर्स, राधे राधे, जय भवानी। मेरे पास बहुत सारे चिट्ठियां आई हैं या रिक्वेस्ट आई हैं कि सूर्य के बारे में। सूर्य ट्रांजिट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और सूर्य हमारे जो मीन से एरीज में, मतलब मेष में ट्रांजिट कर रहा है, और 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य एक महीने का जो होता है वो मेष राशि में रहेगा। तो अभी तक सूर्य जो था वो, उसके अंदर जो एनर्जीज जो है वो राहु की भी थी, शनि के साथ भी था, और मरकुरी शुक्र के साथ था। तो अब लोगों ने देखा होगा उनकी हर तरफ से कुछ ना कुछ मानसिक चिंताएं, चाहे मानसिक चिंताएं, चाहे प्रोफेशन को लेकर, चाहे शेयर बाजार को लेकर, बिजनेस को लेकर, तरह तरह की मानसिक चिंताएं, और क्या करें हम, क्या ना करें। ये आदमी एक इंटरनली एक सोच विचार में पड़ा था, चाहे वो मनोस्थिति ना खराब हो, बट एक कहते हैं ना, आदमी जब गहराई बैठा है और सोचे क्या करें, तो ये सारा आदमी सोच रहा था। तो अब वो समय निकल कर अब सूर्य जो है वो मेष राशि में आ गया, और हर राशि के बारे में मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा कि जो राशि होगी, बहुत चीज़ों पर, इस पर रिजल्ट जो होते हैं बहुत चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। हम एक ही ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, रिजल्ट जो होते हैं वो हमारे कहाँ लॉर्ड है, उसका डिस्पोजिटर कितना स्ट्रांग है, नक्षत्र में कौन सी डिपॉजिटर है, नवांश में कौन सी राशि में है, दशा भुक्ति ये कौन सी है, वेरियस डी चार्ट्स पे भी देखते हैं, वो वगैरह देख के हम एक बताते हैं। मगर ये जो है ये आपको पैटर्न बताता है। पैटर्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट होता है। 12 राशि होती है जिंदगी में, एक 1/12 लोगों की जो जिंदगी एक तरीके से चलती है, और ये एक तरीके का इंडिकेटर देते हैं कि ये चीज़ है, अगर ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो अपने को मेंटल हेल्थ से कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेंटली यू शुड, आपको अपने दिमागी तौर से अपनी मनोस्थिति को ठीक रखना। मनोस्थिति को ठीक रखना है ना, मन को ठीक रखना। मन को आप अपने तरीके से ठीक रखिएगा, या अपने जो थिंकिंग पावर है वो मन से कहिएगा भाई तुम ऐसे सोचो, ये है, ऐसे होना चाहिए, परेशान मत हो। तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, और मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप ये कर सकें। तो हम लोग शुरू करते हैं, हरे कृष्णा। ये हम लोग शुरू करते हैं मेष राशि से। राधे राधे। मेष राशि 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में होती है। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि के लिए सूर्य अब मेष राशि में आ गया। अभी तक आपको अपने फैमिली, फाइनेंस, पैसों में काफ़ी दिक्कत महसूस हुई होगी पिछले 1 महीने में। तो वो जो है वो दिक्कतें आपकी अब कम हो जाएंगी। मगर मेरा कहना यह है कि इस समय बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना जो ईगो है, अपना जो एक अहम है, अपना जो एक इट इज़ गुड टू हैव ईगो, बट दैट इज नोन एज सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर जो होता है, जो कि अहम होता है, घमंड होता है, उसको अगर आप किनारे रख सकते हैं मेष राशि वाले, तो आप देखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मगर ये मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि लग रहा है कि आप लोग ये नहीं कर पाएंगे, अपने ईगो को आगे आने देंगे। जिस भी क्षेत्र में होगा, इसको अपना ईगो लाएंगे, किसी न किसी क्षेत्र में आप लाएंगे। और मेष राशि वालों को अपने ही मन का सोचने का तरीका ऐसा होगा कि अब मैं जान गया, अब मैं समझ गया हूँ। और इसमें आपको नुकसान होगा चीज़ें जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर, घर में जो स्थिति होती है, मेंटल टेंशन्स होते हैं, उसको लेकर, फैमिली को लेकर। आपको, अगर आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए, जो लोग इंडस्ट्री ऑफ इमोशंस में हैं, जैसे कि घर को ठीक करना, इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह, जो भी इन प्रोफेशंस में हैं, इनके लिए ये समय आप ध्यान से निकालिए, बहुत ज़रूरी है। और इसका बस एक ही चीज़ है कि अपना जो ईगो को, अपना उसको आड़े मत आने दीजिए, तो ये आपकी चीज़ें कम रहेंगी। और इन चीज़ों में मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम्स, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से रखें। मदर का हेल्थ का भी इशू रह सकता है। तो ये रहा एरीज के बारे में, मेष राशि। अब हम आते हैं वृषभ राशि, जिसे टॉरस कहते हैं। जो लोग 15 मई से 14 जून के बीच में पैदा हुए हैं, वो इस राशि में होते हैं। चंद्रमा इस राशि में रहता है, जैसे टॉरस जिसे कहते हैं, वृषभ राशि। और 15 मई से 14 जून तक जो लोग पैदा हुए उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने ये देखा कि अभी तक आपको अपना खुद का लग रहा होगा कुछ ठीक नहीं है। मैं खुद, मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही हैं। आपको खुद बहुत टेंशन रहा होगा, मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही,
काम बन नहीं रहे होंगे, अभी तक ऐसा लग रहा है ये हो रहा होगा, काम बन नहीं रहे होंगे, कुछ चीज़ें जो फाइनेंस से होंगी, पैसों के लोकल इशू होगी, वो आपकी नहीं संभल रही होंगी। जो रिसोर्सेज जो होते हैं आपके, जो टोटल रिसोर्सेज होते हैं वो आपके, चाहे फैमिली के हो चाहे इनकम है, उनमें आपको टेंशन थी। वो एक तरह से आपके मतलब थोड़ा सा निर्धारित हो गए होंगे, आपके जो एस्पिरेशंस थे, जो आप चाहते थे चीज़ें हो जाए, वो नहीं हो रही थी। मतलब बेसिकली जो आप चाहते थे वो नहीं हो रहा था, गेन्स नहीं बुक कर रहे थे, क्योंकि लॉसेज हो रहे होंगे, प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, ये नहीं हो पा रहा है। तो उससे आपको निदारत मिलेगी। मगर यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो आपके पास जो भी आप डील करिए इस समय, जब आप ध्यान रखिए, मैं कहता हूँ ध्यान रखिए, इसको तो ये नहीं खराब होगा, ध्यान रखिए। अगर आप फॉरेन कंट्री से डील कर रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स के काम में हैं, या जो लोग इस बिजनेस में हैं जिसमें कि हॉस्पिटल की ट्रेडिंग, सप्लाई ऑफ गुड्स हॉस्पिटल में करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में करते हैं, या मतलब मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए डॉक्टर्स हुए, जो लोग फॉरेन कंट्रीज में सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, या लीगल मैटर्स में, स्पेशली प्रोसिक्यूशन में, सिक्योरिटी एजेंसीज में, इन सब चीज़ों में जो काम करते हैं, उनको अत्यंत ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने आप को इतना ना करें जिससे कि कुछ प्रॉब्लम में आ जाए। ये जो प्रोफेशन है इनमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आप पैसा जो आप खर्च करने वाले हैं, वो आप मतलब ऐसा मत खर्चिए कि आपको आप शो ऑफ के लिए, आपको है नहीं 2 रुपये और 4 रुपये दे दिए, कमिट कर दिए। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें। और जो मैंने प्रोफेशन जिनको बताया, उन लोगों को अपने काम में ध्यान रखना चाहिए, इन प्रोफेशन वालों का, स्पेशली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फॉरेन से डीलिंग वालों से, हॉस्पिटल से डीलिंग, मेडिकल, सिक्योरिटी एजेंसीज, इन सब चीज़ों में जो डील करते हैं, विच इज़ अ ह्यूज काइंड ऑफ थिंग, लाइक फ्रॉम पुलिस टू लॉ टू आईवी टू टू अपने, चाहे प्राइवेट कंपनी में भी हो, हर जगह होते हैं सब लोग। तो ये सब अपने आप को थोड़ा बचा के चलें, और खर्च में ज़्यादा खर्च करने की कोशिश ना करें। तो ये रहा इस राशि के परिवर्तन का, सूर्य के परिवर्तन से मेरे को ये समझ में आ रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने जो आपका जो बोलने की तरीका है उसको मधुर रखें। अगर आपने बोलने का तरीका मधुरता नहीं रखा, तो आपके छोटे भाई बहन से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोलने का तरीका में मधुरता रखें, और कंप्यूटर कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन में, इन तीनों चीज़ों में अपने आप को ध्यान से चलें। एक्स्ट्रा बोल्डनेस दिखाएंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, तो एक्स्ट्रा बोल्डनेस भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोफेशंस में जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं। और जब देंगे तो जितना जितना सोचा है उससे कम दीजिए। अगर आप एकदम से इम्पल्सिवली देंगे तो आपको परेशानी होगी, चाहे वो काम हो चाहे वो पैसा हो। तो इसके साथ ये मैं टॉरस का खत्म करता हूँ। अब हम आते हैं जमनाई राशि में, जो मिथुन बोलते हैं। मिथुन राशि जो है वो है मतलब 15 जून से 14 जुलाई तक, जो लोग भी पैदा हुए हैं 15 जून से 14 जुलाई तक। और मिथुन राशि में अभी तक आपने देखा होगा कि आपके जो आपके जो खर्चे हो रहे थे वो सब मतलब अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे। हो सकता है कि आपके लॉसेस हो रहे हों, आपके फजूल खर्चे हो गए हों, जहाँ पैसा नहीं खर्च करना पड़ता होगा वहाँ खर्च हो रहा हो, जो आपके रिसोर्सेज थे वो अनयूटिलाइज, डिसयूटिलाइज, मिसयूटिलाइज हो गए हों। तो ये चीज़ आपकी हो रहेगी, जिससे आपको राहत मिलेगी। और अब आपका ये समय आ गया है कि अब आप अपना थोड़ा प्रॉफिट और गेंस को आप बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट या गेंस को अपना बुक कर सकते हैं। आपको अपना इस समय आप अपने बड़े भाई से भी मदद ले सकते हैं। अगर इसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हैं। और ये निसंदेह है कि आप अपना जो एस्पिरेशंस आपको अपने कंप्लीट करना है, उसके लिए अगर आप काम करिएगा तो उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। मगर ये है कि ये सब करते हुए आप अपने कुटुंब का ज़रूर ध्यान रखिए, और उनसे आप ये मत सोचिए कि वो उनसे ये जो आपका ऐसा रहेगा कि आप चाहेंगे कि वो आपको दें, आप नहीं दें मगर वो दें। हमने आपको लगेगा मैंने इनके लिए बहुत काम किया, 2 ढाई साल से मैं अपने मतलब प्रोफेशन में, अपने हर जगह मैंने इनको बहुत टेंशन करा है, मैंने अपने कर्म क्षेत्र में बहुत टेंशन करा है। अब समय आ गया कि मेरे फैमिली वाले मेरे को दें। ये आप मत करिए, ये करिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, और वहाँ लोग फिर आपके अगेंस्ट काम करेंगे, चाहे वो कुटुंब हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, चाहे वो लोग जो आपके रोज़ आपके साथ डील करते हों, जॉब में हो, तो वो सब में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो
तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेगा। हम लोग अगली राशि में आते हैं, वो है कर्क राशि, जिसे इंग्लिश में कैंसर भी बोलते हैं, और वो है 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक। कर्क राशि 15 जुलाई से लेकर 14 तक। हम यहाँ कर्क राशि की बात कर रहे हैं, हम मतलब हिंदी के हिसाब से चंद्रमा जहाँ रहता है, तो कर्क राशि 15 जुलाई से 14 अगस्त तक। और कर्क राशि वालों के लिए जो इस टाइम होगा, आपने आपका अभी तक ये रहा होगा कि आपको ये लग रहा होगा कि जो आपका जो फॉर्च्यून है उसका प्लान नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह में आगे बढ़ना, अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, जिस तरह अपने आगे की ज़िंदगी, आगे का साल अच्छी तरह गुजारें। इसमें आपको बहुत ही कश्मकश हर चीज़ों में लग रही होगी, चाहे वो पैसे के मामले हो, चाहे रिलेशनशिप्स के मामले, पार्टनरशिप्स के मामले, हर मामला। तो वो समय आपका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, उसमें आपको निदान मिलेगा, और आपको प्रोफेशन में आपको प्रेस्टीज मिल सकती है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। ये एक महीना जो लोग बिजनेस में है उसको यूज़ करिए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए, आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। मगर इसको करते वक्त आप जब काम करिए तो अपने ऐसा करिए जैसे कि प्रेस्टीज के साथ, और उसके साथ करिए, मतलब अपना जो राइटफुली करिए, राइटियसनेस के साथ जो करना चाहिए वो करिए। नहीं तो आप खुद किसी चीज़ में फंस सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन हो सकता है, और मतलब आपकी स्थिति जो है, खुद की स्थिति जो है वो प्रोफेशनल प्रेस्टीज को लेकर, और या मतलब गेन को लेकर, आपकी इज्जत को लेकर खराब हो सकती है। तो ये समय तो एक अच्छा है, और ये बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। मैंने सोचा सर्विस वालों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सर्विस वालों को इस समय कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए रैशली, नहीं तो दे विल बी इन प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन जो प्रेस्टीज होती है, और अपने खुद का जो इज्जत होती है वो भी खराब हो सकती है, स्पेशली दोज हु आर अगेन एंगेज्ड विद एजुकेशन, स्पेकुलेशन, नॉलेज, क्या कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म वर्ल्ड, उनको क्या दूसरों से लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस वालों के लिए कर्क राशि के लिए अच्छा है, मगर नौकरी वालों के लिए कर्क राशि थोड़ा एक महीने के लिए संभाल के, जितने प्रेडिक्शन है वो एक महीने के लिए आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम विचरण करता है एक महीने के लिए। 15 अप्रैल से 15 मई तक सन सूर्य एक महीना रहता है, तो ये एक महीने का प्रोडिक्शन है। हम अब आते हैं लियो राशि में। लियो को हम लोग सिंहा भी बोलते हैं हिंदी में, और ये 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में जो लोग पैदा हुए उनके लिए ये होता है। तो इसमें मैंने देखा कि आपका अभी तक जो था, मतलब मेरे हिसाब से समय बहुत ही खराब था। आपको लग रहा था आप गड्ढे में हैं, आप गड्ढे में घुसे हुए हैं, आपके हर तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों का प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगा, कुछ लोगों का बाहर ओवरसीज जा रहे होंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगा, मतलब एक हर जिसकी नौकरी छूट गई, नौकरी नहीं मिल रही, बहुत टेंशन का टाइम था। तो वो आपका जो इतना बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा था टेंशन का टाइम था अभी पिछले 2-3 महीने से, अब वो टेंशन टाइम खत्म, मतलब वो उससे निदान है, वो खत्म हो गया। मगर इस समय आपको ये है कि अपना जो आगे की प्लानिंग है वो बहुत सोच समझ के करिएगा। और स्पेशली जो लोग फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर की जो से डीलिंग कर रहे हैं, बाहर के लोगों से डीलिंग कर रहे हैं, बाहर के प्रोडक्ट से डीलिंग कर रहे हैं, बाहर शोज कर रहे हैं, बाहर से मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो करते हैं, मतलब बाहर के जो डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, उसमें उनको लॉस हो सकता है। वैसे ये समय अच्छा है, आप फॉर्चूनेट प्लान करिए, मगर जब आप प्लानिंग करिए तो इस तरह करिए कि ये जो क्षेत्र के मैंने लोग बताए उनके लिए थोड़ा सा दे शुड बी केयरफुल। और वैसे ये टाइम है कि आप अपना प्लान कर सकते हैं, बड़ा प्लान, माइन्यूट प्लानिंग, बड़ा प्लान बैठ के लिख के लिखिएगा, वो अच्छा रहेगा। फिर हम लोग विर्गो राशि पे आते हैं। विर्गो राशि को कन्या बोलते हैं। वो 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है। जो लोग 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहता है उनके लिए होता है। आपको अभी तक आपने देखा होगा आपके रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में, जिनके साथ वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स थे, गर्लफ्रेंड्स के साथ, लिव इन के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें मतलब इनके अराउंड जितनी चीज़ें होती हैं, पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, ओपन एनिमीज जो आपके सामने आपका कहते हैं हम आपके दुश्मन हैं, वो लोग, उनसे आपके काफ़ी बाधाएं रही होंगी, वहाँ पर टेंशन रहा होगा, बिजनेस में भी टेंशन रहा होगा। अब वो टाइम आपका बेटर हो गया है। अब ये समय है कि अब आप अपना जो अपना जो
इंटरनली अपने आप को एक तरह से सीक्रेटिवली बिना बताए किसी को, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 8वें घर में है, 8वां घर सीक्रेटिव, जो भी काम करिए आप अपने तक रख के करिए, दूसरों को बता के मत करिए, क्योंकि आप जहाँ दूसरों को बताएगा तो वो ठीक नहीं होगा। और क्योंकि 8वें घर में सूर्य होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, तो अगर आप अंदर सोच के, अच्छी तरह सोच कर प्लान करके करिएगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी आपको जन्म दे सकता है। मगर इस टाइम जो भी एक्टिविटी करिए इसमें आप ज़्यादा गेंस को बुक करने की कोशिश मत करिए। आप यही सोचिए आप करो और आपको एकदम से फ़ायदा हो जाएगा, वो नहीं होगा। इस टाइम है आप अपने आप को कंसोलिडेट करिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, अपने आप से प्लान करिए। इट इज़ अ गुड टाइम टू अपने फंड्स को, फाइनेंसेस को एक साथ इकट्ठा करके कहीं रखना। मगर जो भी काम करिए आप बहुत ही सीक्रेटिवली करिए। ये एक अच्छा टाइम है डॉक्टर्स के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। ये जो लोग डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में जुड़े हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। जो लोग ऑकल्ट साइंस, साइकिक साइंस और फिलॉसफी, आश्रम, इन सब चीज़ों के साथ जो भी अच्छे काम का इनकम काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। फिल्म इंडस्ट्री, अलाइड इंडस्ट्रीज के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। मगर टाइम अच्छा ये है कि आप इस टाइम सोचिए बड़ा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप मगर सोचिए, अगर आपने एक्शन लिया और आप सोचिए तुरंत आपको मिल जाएगा, यू विल बी फॉर अ शॉक, देन यू विल गेट, आपको बहुत ही न्यूनतम मिलेगा और प्रॉब्लम होने की ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं लिब्रा। लिब्रा जिसे हम लोग तुला भी कहते हैं, और लिब्रा राशि होती है आपकी 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक। जो लोग 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक पैदा हुए वो लिब्रा राशि में पैदा होते हैं। और लिब्रा राशि के लोग अभी तक मेरे को लग रहा है सर्विस में उनको बहुत इशू रही होंगी, बहुत सारे दुश्मन हो गए होंगे, बीमारियों में कुछ लोग जूझ रहे होंगे, कुछ लोग उधारियाँ बढ़े होंगे, ये सब चीज़ों से जूझ रहे होंगे। उनमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक होगा। और आप जो लोग बिजनेस में लगे हुए हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, बिजनेस के लिए अच्छा टाइम है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप में ईगो मत लाइए बहुत ज़्यादा। ईगो अच्छा होता है बट ईगो बियॉन्ड अ पॉइंट इज नॉट गुड। एनर्जी इज गुड, सेल्फ रिस्पेक्ट इज गुड, एनर्जी प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके ऊपर जो आप ले आते हैं कि मैं जो आता है वो बहुत ख़राब होगा। तो उसमें आपके रिलेशनशिप्स अपने वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, जितने भी होंगे बिजनेस में, वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और ये बात है कि इसमें भी ये सब करिए, मगर एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको अपनी प्रेस्टीज जो ऐसे काम करिए जिससे आपका प्रेस्टीज हार्म ना हो, क्योंकि प्रेस्टीज हार्म होने के बहुत चांसेस हैं। सो यू डोंट शुड नॉट हार्म योर प्रेस्टीज। ऐसे कर्म मत करिए जो ठीक ना हो। बस ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। नहीं तो ये समय अच्छा है चीज़ों के लिए, बट विद द कैवियट कि आप अपने एकदम से कुछ ऐसा मत करिए जिससे आपका प्रेस्टीज हार्म हो सके, या कोई ऐसे कर्म करिए जिससे ना करिए जिसका आप सोचें कि आपको एकदम से कुछ अच्छा हो जाए। उससे क्या होगा, फिर आपके प्रेस्टीज में डाउनफॉल होगी। आपके कर्म ऐसे मत करिए जो गलत हो, जो ठीक ना हो, ठीक करिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग आ जाते हैं स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो मतलब अपना वृश्चिक हो गया। वृश्चिक 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक। वृश्चिक 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक वृश्चिक होता है। और ये चंद्र राशि है, जहाँ चंद्रमा आपका पड़ा है। तो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक जो समय आपका चल रहा था उसमें आपको ये देख रहे थे कि आपको अपने बच्चों की तरफ से अपना आपकी जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ आपने करी हो, कि लोगों ने धोखा दे दिया हो। जो लोग एजुकेशन में थे उनके एजुकेशन में बाधाएं आ रही थी। बच्चे हो जिनके बच्चे बच्चे होने के या बच्चे आगे फैमिली प्लान कर रहे थे, उनका बच्चों में हो नहीं रहा था। बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी। जो लोग उस इंडस्ट्री में थे जो क्रिएटिव इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, उसमें उन लोगों के लिए भी बाधाएं थी। ये सब इश्यूज आपके पास थी। इन सब में आपको मतलब एक ईगो सा आपका बहुत हर्ट हो रहा था। सो वो थोड़ी आपको उसमें अच्छा मिलेगा। आपको अपने इस समय ऐसा है, आप सर्विस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग सर्विस में इस समय अपने सर्विस में अपना काम करें उनको सक्सेस मिलेगा। अपना जो आपके दुश्मन है उनसे आप बैठ के बात कर सकते हैं, चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। जिनके बीमार थे वो बीमारी अच्छी हो सकती हैं। उधारी वगैरह आपने ली हुई है तो आप चुकाने की कोशिश कर सकते हैं। मगर इसमें यही है, जब आप ये सब करिएगा तो इसमें आपको ये मत सोचिए, आपको जो जितना आप
जो एक सूर्य हरदम चाहता है, एक मैक्सिमम चाहता है, मैक्सिमम आपको नहीं मिलेगा, आपको फॉर्चून कम, आप ये सोच रहे हैं आपको जो मिलेगा इतना करने के बाद, अगर आप 10 सोचे तो 6 मिलेगा, तो ये चीज़ सोच के चलेगा तो आप खुश रहिएगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग वृश्चिक के बाद अपने सैगिटेरियस में आते हैं। सैगिटेरियस हमारा 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक होता है, और सैगिटेरियस वाले अभी तक इश्यूज ऑफ प्रॉपर्टी, इश्यूज ऑफ फैमिली, डोमेस्टिक पीस, घर का वातावरण, इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा परेशान हो गए, मगर अब इनका समय आ गया है कि जो लोग सरकार से डील कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो सरकार से डील कर रहे थे, सरकार से फ़ायदा मिल सकता है। जो जो लोग एजुकेशन में हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग दूसरों को फ़िलासफ़ी पढ़ाते हैं, और बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन से जो भी लोग डील करते हैं उनके लिए, एंड क्रिएटिव फील्ड के लिए, एजुकेशन के लिए, स्पेक्यूलेशन के लिए, ट्रांजैक्शनल स्पेक्यूलेशन, तो आपने लगाया और आपने पैसा मिले, इन चीज़ों के लिए ये अभी अच्छा समय है, मगर इतना भी अच्छा नहीं कि आप डोंट स्ट्रेच योर लक, बिकॉज इसके अंदर फिर अगर आपने अपने आप को इसके अंदर ये चीज़ों में आपको लगे करें, मगर आपने ये चीज़ें ज़्यादा करी, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, यू विल लैंड योर सेल्फ इन टू प्रॉब्लम्स। मतलब आपकी जितनी चीज़ें मैंने बताई, उधारी ज़्यादा हो जाएगी, टेंशन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये समय अच्छा है इन चीज़ों के लिए, मगर इनको आप एक 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 ऐसे गुरुत्व के साथ करिए, मतलब सोच समझ कर करिए। अगर आप सोच समझ कर नहीं करा तो आपको, मतलब उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन एंड लॉसेस का भी चांसेस हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं मकर की तरफ, और मकर राशि जो है, कैप्रिकॉर्न जिसे कहते हैं, 12 जनवरी से 14 फरवरी तक है। और मकर राशि वालों के लिए अभी तक उनके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, शायद छोटे भाई बहन के साथ प्रॉब्लम आ रही होगी, कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, चीज़ें नहीं हो रही होगी, बोल्डनेस कम लग रही होगी, अब आदमी अपने आप को लग रहा होगा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, हेल्थ के इश्यूज भी रह रहे होंगे, उससे निदान मिलेगा। मगर आप ये होगा कि आप, हो सकता है आप शायद नया घर लें, घर को ठीक कराएं, मगर अपने डोमेस्टिक पीस का, अपना वातावरण को ठीक रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। अपना मदर का ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी में अनड्यू रिस्क मत लीजिए, कुछ भी चीज़ करिए, प्रॉपर्टी, बिजनेस, जो भी करें आप इस टाइम पार्टनरशिप में आप करिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो डोंट ट्राई टू डू इन पार्टनरशिप्स। ये समय आपका रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स, इश्यूज विद वाइफ इज नॉट वेरी गुड। इसमें कश्मकश रहेगी आपका और आपकी ईगो के और चीज़ों के साथ, क्योंकि ईगो अगेन आई से इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस प्लस व्हाट नॉलेज यू हैव एक्सेट्रा, उसके ऊपर जो एक लेयर जो होती है, जो आप खुद बनाते हैं अपना सोच के, उसको आप आगे बताइए, नहीं तो आपको आपके अपने पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, बोथ इन बिजनेस एज वेल एज विद अपने वाइफ, फैमिली के साथ, वो अच्छा नहीं रहेगा, उसमें आपको इश्यूज रहेंगे, तो उसको आप मत करिए आप। अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम टू प्लान फॉर योर, प्लान फॉर अ हाउस, प्लान फॉर अ प्रॉपर्टी, आप अच्छा प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करिए। जो लोग इस बिज़नेस में एंगेज्ड हैं, प्रॉपर्टी के और इंटीरियर डेकोरेशन के, घर की चीज़ों के बिजनेस में है, इवन फूड की इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में, उनके लिए अच्छा समय है, बट डू नॉट पुश योरसेल्फ मोर देन रिक्वायर्ड, कि आपको थोड़ा सा छल अटम आ गया, आपने अपने आप को ज़्यादा पुश कर लिया, तो आई फील देन यू विल लैंड योरसेल्फ इनटू प्रॉब्लम, स्पेशली इफ यू आर डूइंग ऑल दिस किसी पार्टनर के साथ। अकेले कर रहे हो तभी ठीक है। कुंभ में आ जाते हैं। जो कुंभ राशि है वो 13 फरवरी से 12 मार्च तक है। कुंभ राशि का समय में आप लोग अभी जूझ रहे थे अपने फैमिली लाइफ के लिए, कुटुंब के लिए, पैसों के लिए, ये सब चीज़ें आपकी बहुत टेंशन वाली चीज़ें नहीं होंगी, उससे थोड़ा सा आपको मेंटली राहत मिलेगी, मगर ये है कि डोंट स्ट्रेच योर सेल्फ टू मच, कि आप एकदम लगा कि अब मैं चलो एकदम से कुछ चीज़ करता हूँ और एकदम से उसको करने के लिए एकदम से आगे भागिए मत, आराम से धीरे चल के काम करिए, वो आपका अच्छा रहेगा। ये समय ऐसा है कि जो लोग ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके सर्विस में इशू आ सकती है, नौकरी छूट भी सकती है, क्योंकि सूर्य जब एग्जॉल्टेड होता है आदमी, उसमें फिर खुद भी करने की कोशिश करता है, ज़्यादा करने की कोशिश करता है। जब ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को
कम्युनिकेट ऐसे करेंगे, फोर्सफुली करेंगे, द इम्पैक्ट विल बी ऑन योर जॉब, यू मे लूज योर जॉब. सो बी केयरफुल इन डूइंग इट, अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम कि छोटे भाई के साथ आप रिलेशनशिप अच्छा करिए. अपने जो भी काम करते हैं, जो भी पीआर वगैरह जो आपका ख़राब हो गया था, फैमिली के साथ भी ख़राब हो गया था, फाइनेंसेस, उसको भी ठीक करिए. मगर अगर आपने अपने आप को अपने वर्बल कम्युनिकेशन या अपनी अपना अपने उससे अपने आप को पुश करा है राजा बनकर, तो आपका सर्विस में आपको प्रॉब्लम आएगी, सर्विस जा भी सकती है. अब हम अपने आखिरी उसमें आते हैं, मीन में. मीन राशि है 13 मार्च से 12 अप्रैल तक, और मीन राशि वालों के लिए अभी तक समय रहा होगा जहाँ कुछ देना ही पड़ा होगा, चाहे दिमाग से खर्च कर रहे हों, रिलेशनशिप में खर्च कर रहे हों, पैसे का भी लॉस रहा हो, पर टेंशन चारों तरफ से रहे होंगे, वो थोड़ा कम हो जाएगा. मगर ये है, और इस टाइम आप अपने फैमिली फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हैं, अपने इश्यूज ऑफ मनी प्लान कर सकते हैं. बट नॉट अ गुड पीरियड फॉर ए फैमिली इशू में, कुटुंब के इश्यूज के लिए बहुत अच्छा नहीं है. जो लोग होटल इंडस्ट्रीज में हैं या खाने के इंडस्ट्री में हैं, वो उनके लिए अच्छा है. धर्म कर्म का काम करिए, उससे अच्छा. अगर आप ये करते हुए आगे बढ़िएगा, तो ये समय मैं गारंटी कह सकता हूँ आपको पैसा दे के जाएगा, आपको इस्टेब्लिश करके जाएगा. स्पेशली जो लोग जो लोग 5th हाउस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में है, विच इज़ ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस, कंप्यूटर, कोडिंग, ज़्यादातर सारी इंडस्ट्रीज हो गई आपके, क्रिएटिव इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं. इनमें जिनको इश्यूज रहे हैं अभी तक, एक कश्मकश रहा है, बहुत दिमाग बहुत खर्च कर रहा है. इस समय है कि जो भी अपना जो रिसोर्सेज हैं, जो भी आपका रिसोर्स, तो हर चीज़ एक रिसोर्स होती है, चाहे वो आदमी हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसको एक अच्छी तरह प्लान करिए. उसमें आप जल्दबाजी ना करिए, और फिर उसको आगे बढ़िएगा, तो आपको मतलब you will be able to gain in the industry which I've told. But again, you should do it in a way where your moon stability of emotion is very important. तो ये मैं अब इसके साथ सारे राशि के साथ पूरा होता है. मैं आपको ये बता दूं कि जब सूर्य जिस राशि में परिवर्तन कर रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी आपकी जो टेंशन था कम हुआ है, अच्छी बातें आने वाली हैं, उसके अंदर आप मेरे को बताइए, प्लीज़ लिख के बताइएगा. जो चीज़ें होने वाली, जो मैंने आपको दर्शाई, वो भी आपको लग रहा हो होने हो, मतलब पता लग जाता है पिछले 1 महीने. अब आप ये एक्शन लेंगे, वो आपका अंदर से सोच है, तो आप सोच तो समझ में आ रहा होगा, और शुरू भी हो जाएगा. तब तक ये वीडियो आएगा, तब तक आपको शुरू भी हो जाएगा, ये सोच कर रहे हैं, और जो टेंशन हमने आपको बताई वो भी रही होंगी. तो अब मगर ये है कि इसमें ये है, इस पूरे चीज़ में इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरा एडवाइस, मैंने एस्ट्रोलॉजी से फ़ायदा क्या है, इट इज़ अ कंसल्टेंट, आई एम अ कंसल्टेंट टू यू. मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, मेरा एडवाइस यही है. और ये मैं मतलब ये नहीं कि मैं कोई इस तरह कोई एक प्लानट देख के बता रहा हूँ, बट इसमें एडवाइस ये है कि मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि आप इसमें कोई भी चीज़ इम्पल्सिव, रैश, मैं बहुत जानता हूँ, ईगो, या किसी के कहने पर, ये 5 चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, और अपने इमोशंस को, चंद्रमा को, मून को, अपने माइंड को, उसको इमोशनली स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है. और वो इमोशनल स्टेबिलिटी पूजा से भी आ सकती है, आपका कोई रिलेशनशिप होता है जो आपको दे सकता है, आपकी और कोई हॉबी हो सकती है जो आपको दे सकती है. मगर आपको अपने दिमाग के अंदर एक, अब तक आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, तो ये सूर्य आपको जो एग्जॉल्टेड होके आया है, वो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा. अगर आप कार्य इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ करेंगे तो वो अच्छा देगा. ये भी सोच के रहिए, आपने सोचा 10 है तो आपको मिलेगा 6, मगर वो भी अगर आप इमोशनल स्टेबिलिटी की. इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप गुरुत्व सोच के काम करिए, मतलब उसका, और उसके अंदर स्ट्रेट सोच के साथ काम करिए, जो कि रूल्स के हिसाब से काम करेगा, तो आपको फ़ायदा करेगा. ये मेरा मूल एक चीज़ है. द की वर्ड इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी एंड इमोशनल क्लैरिटी. ये 3 चीज़ें आप लिख लीजिए, लिख के काम करिएगा, और उसमें आप करिएगा, और डर के काम मत करिएगा. मतलब एक होता है, एक होगा आपको डर भी रहेगा, और एक होगा कर भी देंगे. तो ये कश्मकश मत काम करिएगा, इसके बीच में समावेश बनाकर. तो 3 चीज़ें आपको बताइए, स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी और क्लैरिटी, उसको लाने की कोशिश करिए. जो आपके ऊपर है, मन की स्थिति तो आपके ऊपर है, आप लाने की कोशिश करेगा,
तो ये आपको जो आपको अभी तक पिछले 1 महीने जो टेंशन थी, आपको थोड़ा सा टेंशन दूर करेगी और आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये सूर्य जो आपको हेल्प करेगा, जिन जिन चीज़ों में मैंने आपको बताया है। ये रहा मेरा जो सूर्य के बारे में। सूर्य का यही है कि सूर्य को आप जल दीजिए, बहुत अच्छा रहता है, मगर जल दीजिए एक ही समय पर दीजिए। अगर आप 8 बजे सुबह देते हैं तो रोज़ 8 बजे दीजिए, कम से कम 1 महीने सूर्य को जल दीजिए, अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आप हाथ जोड़िए, मंगलवार को 4 मंगलवार हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें सूर्य का जो और थोड़ी छोटी चीज़ें हैं कि 1 हफ्ता 1 महीने हस्बैंड और वाइफ दोनों गुड़ ना खाएं, बहुत इससे फ़ायदा होता है। ये अपना ही हर चीज़ देना और लेना है, अगर हर चीज़ आप दोगे उतना आएगा, तो ये भी एक गुड़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप हस्बैंड वाइफ सुबह के गुड़ ना खाएं। और एक और चीज़ ये करिए, जब भी आपका कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है तो सुबह के टाइम ना करिए, मतलब सूर्य जब उदय हो, तो ये 1 महीने मत करिए, आपको बहुत उससे नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। जिनका सूर्य मतलब जो एक्स है तो एक्स माइनस 50% कर देगा। तो फिजिकल रिलेशनशिप आप सुबह के टाइम जब सूर्य उदय होता है, सूर्य जो अस्त हो जाए उसके बाद आप करें। सूर्य में पानी सुबह ही चढ़ाइए, सूर्य का मंत्र करिए, ओम सूर्याय नमः कर लीजिए, या सूर्य के जो स्रोत होते हैं आपको बोल नहीं सकते हैं तो आप यूट्यूब में लगा लीजिए और यूट्यूब में एक बार सुन लीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। मगर एंड ऑफ द डे इज इमोशनल मेच्योरिटी, स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी के साथ सोच कर आप अपने काम करेगा तो आप गड्ढे में नहीं जाइएगा, आप नीचे नहीं तो हर चीज़ में आप नेगेटिव भी जाते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। और वो किन किन चीज़ों में वो भी मैंने हर वीडियो में समझाया। होप आपको अच्छा लगा हो। आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं, क्या हमको बताइए। दिस इज़ माय व्यू। एंड अब मैं आगे चल के कुछ रात में 9 साढ़े 9 बजे फ्री, मतलब आई कम लाइव सो आई टीच पीपल कि सूर्य का क्या है, चंद्र का क्या है, 12 घर में क्या होता है, कैसे देखते हैं, क्या परिप्रेक्ष्य होता है, वो मैं फ्री क्लासेस दूंगा, फ्री में बोलूँगा आप लोग, और उससे पहले अनाउंस भी कर दूंगा। मेरा एक सोच है जो मैं अभी मेरे दिमाग में आया, जो मैं इकोसिस्टम बना रहा हूँ वो मैं करता हूँ। और हमको कोई धन की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई आता भी है तो हम उसको आश्रम में या कोई अच्छे कामों में हम लोग उसको स्पेंड करते हैं। हाँ, एक चीज़ को याद आई, इस हफ्ते एक पेड़ जरूर लगा दीजिएगा। पेड़ का आप सैपलिंग है, सूर्य के 1 महीने में एक पेड़ आप लगा सकते हैं, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये सब इकोसिस्टम हमारे वेदों में, हमारे जो संस्कृति में है, पेड़, जानवर, मनुष्य, इन सब तीनों में तो है ही एक रिलेशनशिप, बाकी चीज़ों में भी है। भाग्य बदल नहीं सकते हैं, मगर जो भी चीज़ है उसको उतना करिए जिससे कि आपको उसमें पीड़ा ना हो। उसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। तो विद दिस मैं अपने वाणी को प्रणाम करता हूँ। जय भवानी, हरे कृष्णा, राधे राधे, नमः शिवाय।